प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लिए, जिसमें से इकाई 2 भारत का समकालीन भूगोल या भूगोल ज्योग्राफी, इसमें पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। संसाधन है क्या चीज़? संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वही हमारे संसाधन कहलाते हैं। हमारे पास जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन हैं, वो हमारे संसाधन कहलाते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, एक तो प्राकृतिक संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसे प्रकृति ने बनाया है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, इस पर मनुष्य का कोई दबाव नहीं होता। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार का होता है, एक जैविक और एक अजैविक। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। अब जैविक संसाधन क्या है और अजैविक संसाधन क्या है? जैविक संसाधन यानी जिस पर मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण हो, मनुष्य का पूर्ण नियंत्रण जिस पर हो, वह जैविक संसाधन है। जैसे मनुष्य, वन, पशु आदि सब ऐसे चीज़ें हैं जिस पर मनुष्य का अधिकार रहता है। भाई देखिए, जैविक में जो हम करेंगे, जिसके माध्यम से जो भी हमें प्राप्ति होगी, यानी मनुष्य के कार्यों द्वारा उत्पन्न जो वस्तुएं, पदार्थ या जो भी चीज़ें हैं, वह जैविक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा है अजैविक संसाधन, जिसमें प्रकृति का सहयोग रहता है। मनुष्य उसमें थोड़ा बहुत अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन का मतलब, जैसे देखिए, स्वेज नहर यूरोप में बनाई गई। भारत और यूरोप के मध्य आर्टिफिशियल एक नहर का निर्माण किया गया, स्वेज नहर। इसके बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब जब यूरोप से स्वेज नहर ला करके यहाँ मिला दी गई, तो किसने बनाया? मानव ने बनाया। लेकिन जो जल बह रहा है वह किसका है? प्रकृति का। तो अजैविक संसाधन के अंतर्गत मृदा है, जल है, भूमि है। मनुष्य भूमि नहीं बना सकता, जल नहीं बना सकता। ऐसा भी कहा गया है कि जल की एक बूंद न तो नष्ट की जा सकती है और ना उत्पन्न की जा सकती है। जल को उबालेंगे तब भी वो भाप बन करके वायुमंडल में चला जाएगा और फिर वाष्पित होकर इसी धरा पर आ जाएगा। जितना भी जल हम आप यूज करते हैं, एट लास्ट में सब वो फिर इसी धरातल पर आ जाता है। तो ये
अजैविक संसाधन हैं। इसके अलावा मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन नंबर 2, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत तो इसमें भी विभाजन किया गया है, या यूँ कहिए कि मानवीय संसाधन को सीधे सीधे एक श्रेणी में बांट दिया गया है। यानी जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हों, उदाहरण के लिए देखा जाए जैसे भवन, रेल, हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सब क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन हैं। इन संसाधनों के माध्यम से देश का विकास होता है। जैसे हमने बताया ना कि स्वेज नहर के बन जाने से 7000 किलोमीटर की दूरी यूरोप और एशिया के मध्य कम हो गई, भारत के मध्य कम हो गई, यूरोप और भारत के मध्य स्वेज नहर बन जाने से। तो मानव ने ही ये जो संसाधन बनाए हैं द्रुत गति से चलने वाले, ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो किसी देश का विकास वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से उसका आंकड़ा लगाया जाता है कि वास्तव में इस देश की क्या प्रगति है। उसके लिए वहाँ के औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि को देखा जाता है। उसी आधार पर हम कह देते हैं कि अमेरिका विकसित देश है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संसाधन इस तरह से हैं कि जिनकी तुलना अन्य देश नहीं कर सकते हैं। वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। क्यों? क्योंकि हमारा देश विकासशील है। जो विकासशील है वह विकसित के बराबर, या यूँ कहिए कि उसकी बराबरी अभी नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये सब क्या हैं? अग्रणी श्रेणी में हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या हैं? विकासशील हैं, प्रयत्नरत्न हैं, प्रयत्नशील हैं। यानी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। भारत के संदर्भ में देखा जाए, अभी कुछ राफेल विमान मंगाए गए हैं। इससे क्या है कि हमारे देश का जो विकास है वह आगे की तरफ बढ़ रहा है। इन विमानों के आ जाने से देश का विकास हुआ है, देश का नाम हुआ है, देश आगे बढ़ा है। ये क्षमता वाला विमान अब तक रूस के पास और अमेरिका के पास, ये भारत तीसरा ऐसा देश है जो इस श्रेणी में शक्तिशाली हुआ है राफेल के माध्यम से। तो यानी इसका आ जाने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत विकासशील के साथ साथ विकास कर रहा है। जैसा कि मोदी का भी स्टेटमेंट रहता है कि सबका विकास, तो विकास इसी तरह धीरे धीरे होगा। रेल, सड़कें, जल संसाधन आदि के माध्यम से देश का विकास होता रहेगा। तो ये संसाधन के रूप में विकास क्या हो रहा है? बिना संसाधन के विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए संसाधन का होना मस्ट है। तो इसमें ये चीज़ें याद रखना है कि जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं और भी अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण
प्रकृति के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानवीय संसाधन, जैसा कि आप भी जानते होंगे, मानव के द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मानव निर्मित, वह मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। बिना संसाधन देश का विकास नहीं होगा, ये बात कड़ू सत्य है। तो इसमें आप ये देखते चलें कि वास्तव में संसाधन का क्या महत्व है। बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या जैविक संसाधन क्या है, अथवा 3-4 नाम दे देगा उसमें, जैसे उसमें मनुष्य, वन, पशु, भूमि, ये दे दिया और उसमें पूछे कि इसमें अजैविक संसाधन कौन है। अगर आपको मालूम है तो आप भूमि पर टिक लगा देंगे, अदरवाइज़ 3 तो उसमें गलत है, एक ही सही है। उसी की पहचान आपको करना है। तो जैविक संसाधन क्या है, अजैविक संसाधन क्या है, इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप मन लगा करके समझते रहें और देखते रहें कहाँ पर क्या हो रहा है। उसको विस्तार से, जहाँ ना बातें समझ में आती हो उसको आप पूछिए, वह आपको बताया जाएगा। तो संसाधन की श्रेणियों में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये सब मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। और इसी के साथ और ये आज मानव संसाधन के द्वारा बताया गया जो चैप्टर है, संसाधन एवं विकास, ये आपका चैप्टर यहीं पर क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। आप इसको थोड़ा मन लगा करके समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। इसको देखते रहें इस वीडियो को और आगे बढ़ाते रहें। अपने मित्रों को, साथियों को, जो आपसे मिलता हो उससे शेयर करते रहें ताकि ये आगे बढ़ता रहे। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप आकर के विद्यालय में समाधान कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार।